इस बीच खबर यह भी है, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, सेना के हवाले हो सकता है ऑपरेशन रेस्क्यू। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर नई रणनीति, अभी अलग अलग एजेंसियां कर रही है काम। रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, सेना के हवाले हो सकता है ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर नई रणनीति, अभी अलग अलग एजेंसियां कर रही है काम। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है। जिस हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा जो दिक्कतें रात आई थी उसमें थोड़ा पहले से सुधार है, और निश्चित रूप से सभी हमारे जितने भी टीमें हैं, एजेंसीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम जी, 15 दिन हो गए अब तो, और ये हॉरिजॉन्टल का जो काम चल रहा था वो रुका हुआ है। एक एक पल जब इतना कीमती है तो ये समस्या है बहुत। देखिए, यदि ऐसी स्थिति आएगी तो अन्य विकल्पों पर विचार होगा। रामानुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। रामानुज, लगातार आप पल पल के अपडेट अभी तक बता रहे हैं कि दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा होगी। जिस तरह प्रेमचंद अग्रवाल ने ये संकेत दिए हैं, मंत्री हैं, उन्होंने संकेत दिए हैं। लेकिन सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहेंगे मजदूरों की हेल्थ को लेकर। अभी मजदूरों की स्थिति को लेकर आज कोई जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम जुटी हुई है उनकी तरफ से दी गई हो, कोई जानकारी आई हो? क्या खाना भेजा गया, नहीं भेजा गया, क्या बात हुई, ये हुई, इस बारे में कुछ और जानकारी? दो बड़ा अपडेट। पहला अपडेट ये कि देहरादून से 60 डॉक्टर का एक पैनल यहाँ पहुँचा है टनल पर, जो पूरी तरह से इस बात की मॉनिटरिंग करेगा कि किस तरह से जो 41 मजदूर हैं उनकी सेहत कैसे चल रही है, और साथ में उनको क्या ट्रीटमेंट देना है, किस तरह से दवाएं भेजी जाएंगी, कैसे उनको टेलीफोनिक तरीके से बातचीत की जा सकती है। दूसरा अपडेट इसी में, थोड़ी देर के पहले एक कंपनी का यहाँ से टेलीफोन की वायर भी बिछ रही है। अब वो वायर उस टनल में जाएगी और एक फ़ोन लगेगा जिसके ज़रिए मजदूर ना सिर्फ उस टनल के पास में जाकर के बातचीत जो अभी तक होती है, अब ऐसा भी नहीं होगा। अब वो वहाँ से अपने घर भी बात कर पाएंगे, उसके लिए भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो आपके दोनों सवालों का बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया। अब एक आपको अपडेट और बता दें कि जो हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, साथ में डीजी सूचना बंशीधर तिवारी और इसी तरह से आपदा सचिव नीरज खैरकवाल और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके हैं। तो वो हाई लेवल की मीटिंग का जो इंतज़ार किया जा रहा था, बस वो शुरू ही होने वाली है। उसमें ये तय किया जाएगा कि आखिर में जो ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग का काम चल रहा था वो किस लेवल का है, उसमें क्या प्रोग्रेस हो सकती है, उसके लिए किस तरह की स्ट्रेटजी पर काम किया जा सकता है इस पर, और साथ में ऊपर टनल की और उससे जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है उसको लेकर क्या प्लान हो सकता है, वो सेना के हवाले होगी या वो फिर SGBNL उसको काम करनी है, क्या वो वही एजेंसी काम करेगी, RVNL भी उसके साथ में रहेगी, DRDO के एक्सपर्ट्स भी होंगे, क्या फिर उसमें NHIDCL के भी कोई सपोर्ट होगा, ख़ासतौर से लॉजिस्टिक सपोर्ट का। यहाँ से जो मशीनें जाती हैं, मिसाल के तौर पर दर्शकों को ये भी बता दें कि यहाँ जो मशीन आप देखेंगे, ऑगर मशीन का पूरी तरह से काम लिया जा रहा है, बूमर मशीन है, इसी तरह से TMB मशीन है, हाइड्रा है, डोजर है, ये मशीनें टेमरॉक जैसी मशीनें लगी हुई हैं। मशीनों की यहाँ अगर आप देखेंगे, चूँकि अब कैमरा यहाँ से पैन करके दूसरी साइड जाने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर दिखाएं तो मशीनें यहाँ एक से बढ़ के एक है। बस ऑपरेशन किस मशीन से हो सकता है उस पर सभी की नज़रें हैं। तो अब इस हाई लेवल की मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका मोड क्या होगा, उसकी दिशा, उसकी दशा और उसके तरीके, उसके पैटर्न क्या होंगे, ये देखना होगा। तो दर्शकों को सबसे पहले सबसे सटीक ग्राउंड जीरो से लगातार 14 दिन से कहीं किसी तरह से इधर उधर नहीं, सीधी बात और ग्राउंड जीरो से वो मिल रही है। थोड़ी देर के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब मीटिंग करके लौटेंगे या यहाँ पे मीडिया ब्रीफिंग होगी तो ये तस्वीर आज की साफ हो जाएगी कि आखिर में अब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किस दिशा में जाना है और कैसे इसका ऑपरेशन कैसे चलना है। तो जयप्रकाश, सबसे बड़ी बात है 14 दिन का वक्त गुजरा है, लेकिन अब थोड़ा एक एक करके प्लान बदल रहा है। अगर टेलीफोन जाएगा तो यकीनन मजदूर अपने घर भी बात कर सकेंगे और साथ में उनका जो मनोबल है वो भी बूस्टअप होगा। ये भी बताया जा रहा था कि कुछ
खेलने के वहाँ पे सामान भी भेजे जा सकते हैं। छोटे मिसाल के तौर पर जैसे लूडो है, इस तरह के जो अब उस 6 इंच की पाइप से भेजे जा सकते हैं, उसके बारे में भी बात थी कि ताकि उनका समय भी वहाँ अच्छी तरह से गुजरे। और सेहत के साथ में जो आपने पूछा था और कि उनके खाने पीने का है, सुबह 8 बजे के वक्त नाश्ता जाता है। थोड़ी देर पहले अभी जी मीडिया की टीम भी गई थी कैंटीन के पास में भी, तो वहाँ खाना उनका भेजा जा रहा था। तो लगातार जो खाने के सामान, बिल्कुल मजदूरों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जिस तरह हमारे सहयोगी देखिए हमें रामानुज अपडेट दे रहे हैं। रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।